मैं हूं दिल इम्तियाज़ और पिछले लेक्चर में हमने एक रोबोट बनाया था। वो रोबोट जिसको हमने ड्राइंग रोबोट का नाम दिया था, वो एक ख़ास पैटर्न में ड्राइंग करता था। पर क्या वो सोच सकता था? क्या वो कोई फैसला कर सकता था? नहीं, वो तो सिंपल एक रोबोट था जिसको हम ऑन करते थे तो अपना काम शुरू कर देते थे, ऑफ करते थे तो अपना काम बंद कर देता था। तो क्या मशीनें सोच सकती हैं? क्या मशीनें फैसला कर सकती हैं जिस तरह इंसान सोचते हैं, फैसला करते हैं? तो इस लेक्चर में हम आपको एक मशीन को सोचने पर कैसे आमादा किया जा सकता है उन तरीक़ों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल मशीन देखते हैं। पर ये इतनी सिंपल तो नहीं है। ये एक मशीन है जो दीवारों को, इमारतों को गिराने के लिए इस्तेमाल होती है। जब कोई इमारत पुरानी हो जाती है तो इसके साथ एक व्हील होता है, या इसको आप बॉल भी कह सकते हैं। और ये बॉल जो है, ये इमारत में ज़ोर से, दीवार में ज़ोर से मारी जाती है और वो टूट जाती है, गिर जाती है। और इसको हमने एक माउंट किया होता है, इसको रखा होता है बहुत बड़ी क्रेन के एक स्ट्रक्चर पे। ये देखिए, ये इसका बीम है क्रेन का, ठीक है। इसके ऊपर ये माउंट होती है, जो उसी तरीके की है जिस तरीके की हमने पुली पड़ी थी, जो कि कुएँ का एक हमने एग्जाम्पल ली थी। कुएँ के ऊपर पुली जो है वो रख के, और हम डोल जो है वो कुएँ के अंदर रख देते हैं, भेज देते हैं, उसमें पानी भरता है, फिर हम उसको निकाल देते हैं। तो ये भी इस तरीके की पुली है, और जबकि ये बीम जो है एक लीवर पे काम कर रही है। तो ये छोटी छोटी सिंपल मशीन से मिलकर ये एक बड़ी क्रेन जो है वो बनी है। इसमें एक आदमी बैठा हुआ है। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक आदमी नज़र आ रहा है। ये आदमी इस क्रेन को कंट्रोल कर रहा है। इसके सारे काम को जो कंट्रोल कर रहा है वो ये आदमी। उसने इसको बताना है कि कितनी ज़ोर से आपने जाके लगना है, यानी ये पीछे कितनी दूर जाएगी, फिर वापस आके कितनी फोर्स के साथ ये दीवार पर लगेगी, कहाँ पर लगना है, किस एंगल पर लगना है। ये सारा का सारा कंट्रोल जो है वो इस आदमी के पास है। अगर ये आदमी भी खाना खाने चले जाए तो ये मशीन खुद ब खुद इस इमारत को गिरा नहीं सकती। इसका मतलब ये है कि ये मशीन ना तो सोचती है और ना ही इसका फैसला साजी, यानी कोई फैसला कर सकती है। वो सारा का सारा काम इसका ड्राइवर करता है, जो कि इसके अंदर बैठा हुआ है। इसी तरीके से हम गाड़ियों को देखते हैं, तो गाड़ियों को भी हम जब चलाते हैं तो हम उसको रेस ज़्यादा कर रहे होते हैं, ब्रेक लगा रहे होते हैं, उसका जो स्टीयरिंग है वो मोड़ रहे होते हैं, दाईं तरफ बाईं तरफ किस तरफ गाड़ी में जाना है। तो जो ड्राइवर है वो सब कुछ कर रहा होता है। तो ये एक मशीन है जो कि इमारतों को गिराने के लिए, डिमोलिश करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। इसको डिमोलिशन व्हील भी कहते हैं, फिर वो। और ये क्या करती है, ये मशीन जो है, इसका एक्शन वर्ड क्या है, स्विंग। स्विंग, ये ज़ोर से घुमा कर लाती है, और ये जो व्हील है, या इसको हम जो कहते हैं बॉल है, बड़ी सी गेंद सी है, उसको दीवार पे मारती है, और दीवार और हमारा टूटना शुरू हो जाता है। तो इसकी हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं। ये एक सिंपल मशीन है, और मैंने आपको बताया कि ये मशीन सोच नहीं सकती, ना ही ये फैसला कर सकती है। तो आप एक छोटा सी बास्केट ले सकते हैं, उसके साथ एक बड़ा सा रूलर बांधें, और उसके ऊपर एक क्लिपबोर्ड बांधें, और उसके साथ छोटा सा एक स्ट्रिंग बांध के उसमें कोई भी चीज़ लटका दें, ठीक है, कोई भी वेट लटका दें। अच्छा, और इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि आपने सामने ग्लास रखना है। ये ग्लास जो एक्चुअली ये इमारत है जिसको हम गिराना चाहते हैं, या आप कह रहे हैं ये घर है जिसको हम गिराना चाहते हैं, या ये कोई दीवार है जिसको हम गिराना चाहते हैं। और पीछे एक और चीज़ रख दें, कोई भी चीज़ आप एक और ग्लास कलर का रख दें, चाहे इस तरह के बना के रख दें, ठीक है। ये वो चीज़ है, हाउस है, जिनको हम गिराना नहीं चाहते। इनको हम गिराना नहीं चाहते और इनको हम गिराना चाहते हैं। तब आपने क्या करना है, आपने इसको पीछे लेके जाना है, और एक मरतबा आपने बहुत पीछे लेके जाना है इस पेंडुलम को, या आप कह लें कि इस वेट को आपने बहुत पीछे लेके जाना है, और फिर आपने इसको जो छोड़ देना है। तो क्या होगा कि बहुत फोर्स से आएगा, और आके गिलासों को, ये जो ग्लास लगे हैं इनको भी फेंकेगा दूर, और साथ साथ जो ये घर बने हुए हैं इनको भी दूर फेंक देगा। फिर आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा मूव करना, और थोड़ा सा मूव करके इसको छोड़ देना। तो ये आके सिर्फ इन गिलास को, इनकी दीवार को तोड़ेगा, पर इन घरों को कुछ नहीं कहेगा। तो इसका मतलब कि जितना इसको पीछे लेके जाएंगे उतनी ज़्यादा फोर्स से आके ये लगेगा, और जितना कम इसको पीछे लेके जाएंगे उतनी कम फोर्स से आके लगेगा। तो इससे हमें पता है कि अगर हमें इमारत को तोड़ना है जल्दी जल्दी, और उसके इर्द गिर्द कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको नुकसान पहुँचे, तो फिर हम ज़्यादा फोर्स से बॉल को
उस इमारत पे मारेंगे। और अगर उसके गिर्द और बड़ी चीज़ें हैं जो कि हमने नहीं तोड़नी, तो हम बड़े स्लो स्लो उस बॉल को दीवार पर या इमारत पर मारेंगे। तो ये आप एक एक्सपेरिमेंट है जो कि क्लास में और अपने घर में कर सकते हैं। अच्छा, ये मशीन जो है ये इंटेलिजेंट नहीं है, पर मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। इंटेलिजेंट मशीन्स जो हैं वो मार्ज़ वजूद में कब से आई, उन पर काम तो बहुत पहले से हो रहा था कि हम ऐसे रोबोट्स बनाएं, ऐसी मशीनें बनाएं जो सोच सकें, जो छोटे छोटे फैसले खुद कर सकें। पर इसको जो तक़वियत पहुंची, जो सबसे ज़बरदस्त काम हुआ, वो 1996-97 में हुआ कि मशीन की इंटेलिजेंस जो है वो लोगों के सामने आई। कैसे? एक बहुत बड़ा प्लेयर था जिसका नाम गैरी कैस्परोव था। ये शतरंज का, चेस का चैंपियन था। चलिए, इसका मुकाबला पड़ गया एक कंप्यूटर के साथ। वो मुकाबले अमेरिका के मुख्तलिफ इलाकों में होने थे, बल्कि कई और शहरों में भी होने थे, और वो 6 मुकाबलों की सीरीज़ थी। 6 मुकाबले, जो 4 जीत गया वो जीत गया। सॉरी, पहला मुकाबला जो है वो गैरी ने बड़े आराम से जीत लिया। ठीक है जी, पहला मुकाबला गैरी ने जीत लिया, मशीन हार गई, कंप्यूटर हार गया, गैरी जीत गया। दूसरा मुकाबला जो है वो कंप्यूटर ने जीत लिया, गैरी कैस्परोव को हराकर वर्ल्ड चैंपियन, दुनिया के चैंपियन को हराया। ये तो एक बहुत बड़ी खबर थी। इंसान जो है वो तो बहुत खुश हो गए। उनका हमने एक ऐसी चीज़ बना ली, एक ऐसी मशीन बना ली, ऐसा कंप्यूटर बनाया जो कि इंसानों जैसा सोचता है और इंसान को भी हरा देता है। और उस कंप्यूटर का नाम क्या था? डीप ब्लू। तो क्या आप देखना चाहेंगे कि वो कंप्यूटर कैसा था? वो कंप्यूटर जो है उसका ये सिस्टम, ये जो अलमारी पड़ी हुई है ना, IBM कंपनी है जिसने वो बनाया डीप ब्लू, और उसका नाम था, मॉडल था डीप ब्लू 259। और ये छोटी सी अलमारी थी जिसमें उस कंप्यूटर का पूरा हार्डवेयर, या आप कह लें कि उसकी सारी मशीनरी आती थी, डीप ब्लू। तो ये कितना इंटेलिजेंट होगा कि इसने एक इंसान को हरा दिया। और ये उस वक्त का सुपर कंप्यूटर था। सुपर कंप्यूटर वो होता है जो आम कंप्यूटरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। यानी एक आम अंदाजे के मुताबिक जो कंप्यूटर, आम कंप्यूटर काम कर सकता है, सुपर कंप्यूटर कई गुना ज़्यादा उससे काम कर सकता है। 20 गुना ज़्यादा, एक अंदाज़ा लगा ले, 30 गुना ज़्यादा तेज़ी से वो काम कर सकता है। तो ये सुपर कंप्यूटर था उस वक्त का। और आपको पता है कि आज का सुपर कंप्यूटर जो है उसका क्या नाम है? आज का सुपर कंप्यूटर, उसको टाइटन कहा जाता है। टाइटन, ये टाइटन जो है ये चाइना बेस्ड कंप्यूटर है। और इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि ये 9 मेगावाट 9 मेगावाट बिजली देता है, जो कि एक शहर के लिए, छोटे शहर के लिए काफ़ी है। यानी इसको चलाने के लिए इतनी बिजली चाहिए जो एक छोटे शहर के लिए ज़रूरी होती है। इसको चलाने के लिए इतना ठंडा पानी चाहिए जो 6000 लोग इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि अमूमन इनके प्रोसेसर गर्म हो जाते हैं, तो उनको कूलिंग करनी होती है, तो उसके लिए पानी जो है वो चाहिए होता है। ठीक है जी। ये आम कंप्यूटर, जो आज का कंप्यूटर है, अगर वो एक कैलकुलेशन, ये जो कैलकुलेशन करेगा 1 घंटे में करेगा टाइटन, तो वही कैलकुलेशंस जो हमारे घरों में एक अच्छा कंप्यूटर पड़ा हुआ है, जो कि बहुत अच्छा कंप्यूटर है, वो 20 सालों में करेगा। ये 1 घंटे में करेगा, वो कितने में करेगा? 20 सालों में करेगा। इतना फास्ट कंप्यूटर है। और ये पता है कितनी जगह पर आता है? ये एक बास्केटबॉल जो है, या टेनिस कोर्ट कह लें, जिसमें टेनिस खेली जाती है, या बास्केटबॉल का जो कोर्ट है, उसके बराबर अगर आप जगह रखें तो ये उसमें आता है। इतना बड़ा कंप्यूटर है। और इसका इस्तेमाल क्या होता है? इसका इस्तेमाल होता है कि हम मुख्तलिफ़ किस्म की रिसर्च करते हैं कि दुनिया कैसे वजूद में आई होगी, और दुनिया में आगे कैसे कैसे काम होंगे। सूरज कैसे निकलेगा, उसका दर्जा हरारत कैसे कम होगा वक्त के साथ साथ, कैसे ज़्यादा होगा, हमारी जो कायनात है उसमें हमारी जो सोलर प्लैनेट्स हैं वो किस तरफ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं? मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं इस कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए कि मुस्तकबिल कैसा होगा इंसान का। तो आज का सुपर कंप्यूटर मैंने आपके सामने रखा, और इसका बिजली का जो बिल है 1 साल का, वो 90 करोड़ रुपये।
90 करोड़ रुपए इसका सिर्फ बिजली का बिल। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा कंप्यूटर है। तो क्या आज का इंसान इस कंप्यूटर के साथ शतरंज या चेस खेल सकता है? अब हम कंप्यूटर में इतना आगे जा चुके हैं कि अब आज के ज़माने में यानी 2016 में हम कंप्यूटर का मुकाबला कंप्यूटर से करवाते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर इतने फास्ट हो चुके हैं कि इंसानों को बड़े आराम से हरा देते हैं। तो अब मशीन का मुकाबला मशीन के साथ होता है, मशीन का मुकाबला इंसानों के साथ नहीं होता, जिसमें 1996 में होता था। अच्छा, ये कंप्यूटर होता क्या है? सबसे पहले हम बड़ा आप बच्चों को बताते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है ताकि आपको पता चले। कंप्यूटर एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं जुड़ी होती हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है आपको पता है कि सबसे अहम चीज़ उसमें एक स्क्रीन होती है जो जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, ठीक है, इसको हम मॉनिटर कहते हैं। फिर उसमें स्पीकर्स भी होते हैं जिससे आवाज़ देता है, ठीक है। अच्छा, फिर कीबोर्ड होता है जिससे हम लिखते हैं, इसमें माउस होता है जिससे हम इसका माउस जो है वो जो भी कोई क्लिक करनी होती है, ठीक है, उसको ड्रैग करके माउस वो करते हैं। उसके बाद इसका ऊपर इसके साथ एक सिस्टम होता है। इस सिस्टम की एक हार्डवेयर होती है, ये इसका प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यानी जो सोचने का काम है वो इस डब्बे के अंदर हो रहा है। ये तो सिर्फ दिखाने के लिए, स्क्रीन तो सिर्फ दिखाने के लिए, जो सोचने का काम है वो इस डब्बे में हो रहा है। तो हम देखेंगे कि वो डब्बे में क्या हो रहा है। उसके साथ इसमें प्रिंटर लगे होते हैं, आपको पता है वो पेजेस प्रिंट करते हैं। उसमें हमारे पास लेज़र प्रिंटर नए हैं और इंकजेट प्रिंटर पुराने होते थे, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि इस डब्बे के अंदर क्या है। असल में तो हमें इसके अंदर इंटरेस्ट है। अगर आप एक कंप्यूटर को खोल के देखें तो ये उसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी। उसमें क्या हो गया, एक पावर सप्लाई। पावर सप्लाई क्या होती है? हमारे घरों में जो सॉकेट्स हैं, पाकिस्तान की अगर बात की जाए, उसमें 220 वोल्ट्स आ रहे हैं, वोल्टेज, इतनी पावर आ रही है, 220 वोल्ट्स आ रहे हैं। कंप्यूटर को कितनी चाहिए? 12 वोल्ट। इसका ये जितने भी चीज़ें अंदर लगी हुई हैं इसको 12 वोल्ट चाहिए। तो अब क्या होगा जी? अब अगर तो मैं अब क्या होगा जी? अब अगर मैं इन सर्किट को 220 वोल्ट दूंगा तो ये सब जल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वोल्ट। तो एक पावर सप्लाई लगाई जाती है अंदर, वो क्या करती है 220 वोल्ट को कन्वर्ट कर देती है 12 वोल्ट। कितने वोल्ट्स में? 12 वोल्ट्स में। और फिर वो आगे इस सिस्टम को दे देती है, ठीक है। तो इसका काम क्या है? 220 लेके 12 वोल्ट्स में देना। अच्छा, ये एक फ़ैन लगा हुआ, ये देखिए, ये फ़ैन है। ये किस लिए? ये जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जो है उसको हम पावर अप करते हैं, तो इसमें कई ऐसी चीज़ें लगी हुई हैं जो कि हरारत पैदा करती हैं, हीट प्रोड्यूस करती हैं, गर्म हो जाती है। देखिए ना, कंप्यूटर पर कभी आप हाथ लगाएं तो आपको लगेगा थोड़ा सा गर्म हुआ वो, ठीक है। अब वो जो हरारत है ये फ़ैन जो है उसको बाहर निकालता है, ये चलता रहता है, चलता रहता है। अंदर वो क्या करती है, हीट, वो अंदर जो गैस होती है उसको भी गर्म करती है। तो ये फ़ैन क्या करता है, उनको गर्म गैसेस को बाहर निकालता है ताकि इसको ठंडक मिले, यहाँ पर ठंडक आए, ठीक है। अच्छा जी, तो इसका काम क्या है? इसका वेंटिलेशन काम है। ये अब मेरे पास एक बहुत बड़ा बोर्ड है, इस पूरे बोर्ड को मदर बोर्ड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मदर बोर्ड कहते हैं। इस मदर बोर्ड में कई चीज़ें लगी होती हैं, तो मैं मोटी मोटी चीज़ें आपको बताऊंगा। इसमें आप मुख्तलिफ कार्ड्स लगा सकते हैं। ये देखें, ये एक लाल रंग का, ये जो लाल रंग की स्लॉट है ना, इसको स्लॉट कहते हैं, SLOT, स्लॉट, ये स्लॉट है, ठीक है। इसमें आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, छोटे छोटे, इसको रैम कहते हैं, इसमें आप कार्ड लगा सकते हैं। इस तरह ये जो वाइट कलर की है ना, ये इसमें भी आप कार्ड्स लगा सकते हैं, ठीक है। इसको PCI स्लॉट कहते हैं, पर इसमें भी आप कार्ड जो है वो लगा सकते हैं। तो जहाँ पर भी आपको ऐसी चीज़ें नज़र आएँ वहाँ पर मुख्तलिफ कार्ड लग सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये सारी भरी हों, कुछ खाली भी हो सकती हैं आपके कंप्यूटर में, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास क्या होता है? आपके पास वीडियो कार्ड होता है, VGA कार्ड होता है। VGA कार्ड क्या होता है? वो आपकी जो ग्राफिक्स है ना, जो आपकी तस्वीर जा रही है मॉनिटर पर, उसको प्रोसेस करके आगे भेज रहा होता है, ठीक है। ये वीडियो कार्ड मेरे पास यहाँ पर लगा हुआ। इसका काम क्या है कि जो स्क्रीन पर आपने कोई मूवी देखी है उसका जो भी प्रोसेसिंग है वो सारी की सारी उस मूवी को आउटपुट जो है वो ये कर रहा है,
अच्छा, ये हमारे पास फिर मेन चीज़ आ जाती है, इसको कहते हैं प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, CPU। ये इस कंप्यूटर का दिमाग है। इसको हम बहुत डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। जिस तरह इंसानों का दिमाग होता है और इंसान सोचता और काम करता उससे है, इस तरह ये प्रोसेसर जो है कंप्यूटर का दिमाग होता है, और इसमें सारी की सारी कंप्यूटेशन जो हो रही होती है, प्रोसेसिंग जो हो रही होती है, जो फैसले हो रहे होते हैं, यहाँ से हो रहे होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये हमारी हार्ड ड्राइव होती है। ये ड्राइव होती है, इसमें हम डाटा स्टोर करते हैं, मूवी स्टोर करते हैं, फाइल स्टोर करते हैं, जो जो चीज़ें हम बनाते हैं कंप्यूटर पर स्टोर करते हैं, उस पर आ जाते हैं। ठीक है, और ऊपर जो CD-ROM है, इसमें हम CD डाल देते हैं, DVD डाल देते हैं, और वो चल जाती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आपको यहाँ पर केबल्स नज़र आ रही है। ये केबल हर चीज़ को दूसरे से कनेक्ट करती है। देखें, हार्ड डिस्क जो है उसमें से केबल जा रही है और इधर जा रही है। CD-ROM से ये देखें केबल आ रही है, इधर आ रही है। ठीक है ना, ये देखें, ये छोटी छोटी केबल जा रही है, यहाँ से आके बाहर की तरफ जा रही है। ठीक, तो ये सारे की सारा जो नेटवर्क कनेक्टेड होता है इंटरनल केबल्स होता है। अब हम इस कंप्यूटर का रेयर व्यू यानी पिछली साइड देखते हैं। इसमें अगर आप देखो तो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कनेक्टर्स नज़र आ रहे हैं। आपको पावर, यहाँ पर बिजली कनेक्शन जो है वो देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के स्लॉट्स हैं। इन स्लॉट्स का मुख्तलिफ फंक्शन है। जिस तरह यहाँ पर USB की स्लॉट्स हैं, जिसमें हम USB लगाते हैं, ठीक है, डिवाइस लगाते हैं। यहाँ पर ईथरनेट की स्लॉट्स हैं, जिसमें हम नेटवर्क केबल लगाते हैं अगर हम नेटवर्क पर। ठीक है जी। अच्छा, इस तरह हमारे पास यहाँ पर ऑडियो वीडियो की, यानी अगर हमने हेडफोन्स वगैरह लगाने हैं, माइक्रोफोन लगाना है, तो उसके लिए भी है। अगर हमने HDMI केबल भी लगानी है और मॉनिटर, तो इन स्लॉट्स का मुख्तलिफ फंक्शन होता है। इनको हम कनेक्ट करते हैं तारें लगा के मुख्तलिफ डिवाइसेस से, और फिर मुख्तलिफ फंक्शन होता है। ये आपको फैन नज़र आ रहा है जो मैंने अंदर दिखाया था। तो इस तरीके से हम जो है, ये जो एक पूरा कंप्यूटर है, मैंने आपको इसका हार्डवेयर बताया। अब आपने क्या करना है, और इससे पहले मैं आपको एक मज़े की चीज़ ये बताऊँ कि ये तो मैंने आपको एक पुराना कंप्यूटर पूरा बड़ा दिखाया, पर अब दुनिया जो काम कर रही है वो ये कर रही है कि $10 का, यानी 1000 रुपये का कंप्यूटर, 1000 रुपये का कंप्यूटर, और उसको हम कहते हैं मिनी कंप्यूटर। इस कंप्यूटर को अगर आप केबल के साथ एक मॉनिटर के साथ लगाएं ना, एक स्क्रीन के साथ लगाएं, तो ये पूरे कंप्यूटर का काम करता है। छोटा है, इसकी प्रोसेसिंग स्लो होगी, पर आप देखें आपके पास मोबाइल फ़ोन जो है वो भी तो कंप्यूटर के तौर पर काम करते हैं। तो ये जो है ये भी पूरा कंप्यूटर है, ये मिनी कंप्यूटर है, और ये आगे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। छोटे छोटे रोबोट्स में ये लगेगा, इस तरह की चिप्स लगेंगी आपके घर। आपके पास जो PCs होंगे, बच्चों के पास जो लैपटॉप्स होंगे, उनमें ये लगेंगे। तो इनकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन। अच्छा, अब आपने एक एक्टिविटी करनी है, वो ये कि आपने जो भी PC आपके पास है या आपके स्कूल में, आपने उसको खोल के देखना है अपने टीचर की इजाज़त से, और उसमें आपने सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो एक्सप्लोर करनी है, देखनी है कि वो कहाँ कहाँ पर लगी। हार्ड डिस्क किधर लगी हुई है, CPU किधर लगा हुआ है, रैम जो मेमोरी दिखाई थी वो किधर लगी हुई है, VGA कार्ड किधर लगा हुआ, फ़ैन कहाँ लगा हुआ है, ठीक है ना, USB पोर्ट किधर है। ये सारा जो है आपने देखना है, ये आपकी एक्टिविटी। कंप्यूटर जो है उसको जो चलाया जाता है, जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो हमें स्क्रीन पर नज़र आता है। अमूमन विंडोज़ होता है। आपने ये देखा होगा, विंडोज़ में जाके हम कंप्यूटर को चलाते हैं। तो विंडोज़ जो है वो हमारी बात हार्डवेयर को समझाती है, और हार्डवेयर की जो बात है वो हमें समझाती है कि उसके बीच में एक सॉफ्टवेयर पार्ट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा जी, अब हमारे और कंप्यूटर में मुमासलत क्या है? ये है कि हम हमेशा दिमाग से सोचते हैं, और कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर जो है वो डाटा लेता है मेमोरी से, हार्ड डिस्क से, ठीक है। प्रोसेसर जो है वो उसकी प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। उसकी जो डाटा हमने लिया, यानी अगर हमें 2 + 3 करना है, तो 2 जो है वो भी वो यहाँ से लेगा हार्ड डिस्क में से वो, और 3 भी यहाँ से लेगा, 2 भी यहाँ से लेगा, 3 भी यहाँ से लेगा, और जमा इधर करेगा 2 + 3, और फिर यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर शो करवाएगा 5। तो यहाँ पर दिखाएगा रिज़ल्ट, यहाँ से डेटा लेगा, और यहाँ पर प्रोसेसिंग करेगा। 3 स्टेप हो गए। यहाँ से डेटा लेगा, यहाँ पे प्रोसेसिंग करेगा, कैलकुलेशन करेगा, और यहाँ पे दिखाएगा। हमारा सारा दिमाग, ये सारे काम हमारे इसी दिमाग में हो रहा है, ठीक है। ये एक दिमाग ये सारे काम कर रहा है।
पर अगर हम देखें कि हमने अल्लाह ताला ने ऐसी कौन सी चीज़ बनाई है जो हमें मशीनों से या दूसरी जितने भी जानवर हैं मखलूक़ात उनसे अलग करते हैं, तो वो एक लफ्ज़ है, वो ये है कि इंसान लर्निंग करता है। अगर इंसान के क्रोमोसोम देखे जाएं और चिंपैंजी के क्रोमोसोम देखे जाएं तो उनमें बहुत कम फ़र्क है, ठीक है। पर इंसान में अल्लाह ताला ने ये खसूसियत रखी है कि इंसान जो है वो लर्निंग करता है, वो सीखता है चीज़ें। मसलन कैसे, अगर मैं आपको ये कहूँ कि अली की उम्र बिलाल के बराबर है और बिलाल की उम्र जो है वो नोमी के बराबर है, तो आप कहेंगे अली भी नोमी के बराबर है, ऐसे ही है ना। पर ये मैंने आपको तो नहीं बताया, मैंने ऊपर वाली दोनों कंडीशन में आपको ये तो नहीं बताया कि अली नोमी के बराबर है, पर आपने ये अंदाज़ा लगाया, आपने सोचा अली अगर बिलाल के बराबर है और बिलाल नोमी के बराबर है, तो ये जो काले रंग का मैंने लिखा हुआ ब्लैक कलर का, ये आपने अंदाज़ा लगाया। ये मैंने आपको नहीं बताया, मैंने आपको नीले रंग वाला बताया। मैंने जो आपको डेटा दिया वो ये कि इफ़ अली इज इक्वल टू बिलाल एंड बिलाल इज इक्वल टू नोमी, तो क्या है, अली इज इक्वल टू नोमी। तो आपने ये जो अंदाज़ा लगाया ये खुद लगाया। ये कैसे लगाया, आपने लर्निंग की, आपने सीखा, ठीक है, आपने सोचा। पर मशीनें जो हैं जो हम पहले बनाते थे बड़े अरसे पहले, उनमें ये लर्निंग नहीं होती थी। इन प्रोसेसर में ये कैपेबिलिटी नहीं होती थी कि ये नीचे वाला सोच सकें, ठीक है। हमने उनमें आहिस्ता आहिस्ता डालने की कोशिश की कि वो सोच सकें, और ये काम हम बड़े अरसे से 1970 से आगे लगे हुए हैं। और उसमें जो पहला ब्रेक थ्रू था वो उस वक्त मिला जब डीप ब्लू ने कैस्परोव को हराया। तो क्या हुआ, मशीन ने लर्न किया उसकी चालों को। पहला मैच वो हारी, पर उसने साथ साथ उसकी सारी चालें देखी, लर्न किया कि कैसे काम करते, कहाँ पर अपने मोहरे रखते हैं, और उसके बाद मशीन ने वो सीखते हुए उसको हरा दी। तो मशीनों में लर्निंग नहीं होती थी, हम में लर्निंग होती थी, इंसानों में। अब क्या हुआ, इंसानों ने सोचा कि अगर हम मशीन का जो दिमाग है, जिसको हम प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, सीपीयू कहते हैं, चिप कहते हैं, इसमें लर्निंग डाल दें, तो ये मशीन जो है ये इंसानों की तरह सोचना शुरू कर देगी। ऐसे ही है ना कि मशीन काम तो कर रही है पर उसमें लर्निंग नहीं है, तो अगर हम ये उसमें डाल दें किसी तरीके से, तो वो हमारी तरह सोचना शुरू कर देगी। तो क्या हुआ, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक मशीन में ऐसे सॉफ्टवेयर डाले, ठीक है, जो कि मशीन लर्निंग के लिए इस्तेमाल होते थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मशीन में डॉग्स की बहुत सारी किस्मों की तस्वीरें डाल दी। देखें ये मुख्तलिफ़ किस्म के डॉग्स की तस्वीरें, ठीक है, और मशीन को ये बताया भी कि ये डॉग है, ठीक है। क्या किया उन्होंने मशीन को बहुत सारे डॉग्स की तस्वीरें दिखाई और साथ ये बताया कि ये डॉग है, ठीक है। पहला काम उन्होंने ये किया। अब आप देखिएगा होता क्या। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी मशीन को गेंदों की तस्वीरें दिखाई, बॉल्स की तस्वीरें दिखाई, और मशीन को बताया भी हर मरतबा जब भी एक तस्वीर दिखाते थे कि ये बॉल है, ठीक है। तो क्या हुआ, हम एक ऐसी मशीन बनाना चाहते हैं जो कि सोचे और फैसला साजी करे, ठीक है। तो हमने उसमें लर्निंग डालनी है। तो हमने क्या किया, हमने उस मशीन को बताया, उसको कोई 10 के करीब डॉग्स की तस्वीरें दिखाई या उससे ज़्यादा, और हर मरतबा ये बताया कि ये डॉग है। और उसके बाद हमने उसमें उसको बॉल की तस्वीरें दिखाई और ये भी बताया उसको बॉल। उसके साथ हमने मशीन में एक और खूबी डाली, और वो ये डाली कि जब भी हम उसको कोई चीज़ दिखाते थे तो वो अपने रूल्स बनाती थी। क्या बनाती थी, अपने रूल्स बनाती थी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब मशीन ने क्या किया, उसने रूल्स बनाए। उसने कहा जो डॉग होता है ना, डॉग, ठीक है ना, और बॉल जो होता है, उनकी अलग अलग खसूसियात होती हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होती हैं। बॉल जो होती है वो राउंड होती है, ये पहला रूल है। बॉल राउंड होती है, डॉग राउंड नहीं होता। बॉल गोल होती है, डॉग जो होता है वो गोल नहीं होता, ये पहला। दूसरा उसने रूल बनाया कि डॉगी जो होता है, ये डॉग, उसके कान होते हैं, ईयर्स होते हैं, और बॉल के कोई ईयर्स नहीं होते। क्या आपने कभी कानों वाली बॉल देखी है? नहीं देखी ना। बॉल के कोई ईयर्स नहीं होते, डॉग के ईयर्स होते हैं।
और तीसरा उसने क्या किया, उसने कहा जो डॉग है उसका माउथ है, मुंह है उसका, बॉल का कोई माउथ नहीं। ये तीसरा रूल। चौथा रूल मैंने आपके लिए छोड़ा, आप एक रूल खुद डालें इसमें कि मशीन ने क्या रूल बनाया होगा कि वो क्या चीज़ है जो डॉग में है और बॉल में नहीं है, वो कौन सी चीज़ है जो बॉल में है और डॉग में नहीं। तो ये रूल आपने लिखना है। अब ये रूल्स बना दिए, क्या किया मशीन ने, रूल्स बना दिए, और उसने देखा कि डॉग्स में ये चीज़ें होती हैं और बॉल में ये चीज़ें होती हैं। अब हमने क्या किया, अब हमने उसको एक शक्ल दिखाई, एक चीज़ दिखाई, पर बताया नहीं कि ये क्या चीज़ है। हमने ना उसको बताया कि ये बॉल है, ना उसको बताया कि डॉग है। हमने कहा अब आप बताओ ये क्या चीज़ है। अब मशीन ने क्या सोचा, मशीन ने रूल्स सोचे सारे, ठीक है। मशीन ने कहा क्या इसके कान हैं, नो, कान तो नहीं है। क्या ये गोल है, बिल्कुल गोल है। तो जैसे मशीन ने सोचा कि ये गोल है, उसके जहन में है कि ये बॉल हो सकती है। फिर उसने कहा इसके कान है, कान भी नहीं है। तो उसने फिर सोचा ये बॉल हो सकती है। क्या उसने कहा इसका मुंह है, मुंह भी नहीं है। तो मशीन के सारे टेस्ट पूरे हो गए, सारे रूल्स जो थे, ये सारी जो चीज़ें थी ना बॉल वाली की, वो गोल भी थी, उसके कान भी नहीं थे, उसका माउथ भी नहीं था, मुंह भी नहीं था, ये पूरी होगी। तो मशीन ने फट का क्या, उसने खुद ही बता दिया बॉल है। आपने नहीं बताया यहाँ पे, पहले आपने बताते होते थे पर अब आपने नहीं बताया। उसने कहा बॉल। अब आपने उसको एक और तस्वीर दिखाई, कहा ये क्या है। अब उसने क्या ये गोल है, नो। क्या इसके ईयर्स हैं, कान है, यस। क्या इसका माउथ है, मुंह है इसका, यस। उसने कहा ये सारी चीज़ें तो डॉग की थी, वो गोल भी नहीं था, उसमें ईयर्स भी थे और माउथ भी था। तो उसने क्या कहा, उसने कहा ये डॉग। तो इस तरह मशीन ने क्या किया, लर्निंग शुरू कर दी की ना उसने। अब आप उसको जो भी तस्वीर दिखा रहे हो वो खुद बता रही है, उसने अपने रूल्स बना लिए और वो उन रूल्स को देख के बताती। तो इस तरीके से मशीनें जो हैं वो सोचती हैं। अब आपने एक मशीन के रूल्स लिखने हैं और वो फ़र्क करे इस परिंदे में, यानी ये जो हमने बैट चमगादड़ यहाँ पे रखी है, और साइकिल में। मैंने पहला रूल लिख दिया है कि वो कहेगी कि इसमें व्हील है और इसमें व्हील नहीं है। अब बाकी 3 रूल आपने लिखने हैं, ठीक है, जो ये मशीन अपने पास रखेगी, और फिर हम जब भी इनमें से 2 चीज़ें उसको दिखाएंगे कोई एक चीज़, तो वो हमें बता देगी क्या चीज़ है। तो ये रूल्स जो है ये की एक्टिविटी है, अपने एक्टिविटी में डालना। अच्छा, अब आप देखें कि गूगल जो है, गूगल आपने देखा होगा कि गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका की। वो एक ऐसी मशीन बनाना चाहती है, बल्कि वो बना चुकी है, जो कि बगैर ड्राइवर के एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ठीक है, बगैर जगह। अब ये जो साहब है, पहले गाड़ियाँ कैसे होती थी कि गाड़ी होती थी, उसने यहाँ पर जाना होता था और उसको हम ड्राइव करते थे, और हमें रास्ते का पता होता था कि यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, यहाँ से यहाँ से यहाँ। पर अब अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तो कई रास्ते यहाँ तक जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर तो कई रास्ते जाते हैं। अब यहाँ से यहाँ से भी होके आ सकते हैं, ठीक है, और उसके अलावा आप यहाँ से भी हो सकते आ सकते हैं, आप इसके अलावा यहाँ से भी हो गए। तो इसमें तो 6-7 रास्ते जा रहे हैं, ठीक है। और हम एक जाते थे, क्या हम क्या देखते होते थे, हम देखते थे कि ये छोटा रास्ता है, या इस पर रश नहीं है, या ये साफ़ रास्ता है, मुख्तलिफ चीज़ें देखते थे ना, और फिर हम अपना फैसला करते थे कौन सा रास्ता रखना है। अब जो गूगल ने गाड़ियाँ बनाई हैं उसमें इंसान नहीं बैठे, उसमें उसने क्या लगा दिए, प्रोसेसर्स लगा दिए, छोटे छोटे कंप्यूटर्स लगा दिए। अब वो जो प्रोसेसर है वो सोच भी सकते हैं, उन्हें थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है, फैसले भी कर सकते हैं। तो अगर आपने प्रोसेसर को कहा, अब गाड़ी को कहा मैंने यहाँ जाना है, तो वो आपसे गाड़ी पूछेगी कि क्या आप जल्दी वहाँ पे पहुँचना चाहते हैं। अगर आप कहेंगे कि जल्दी पहुँचना है तो वो ऐसा रूट लेगी, क्योंकि उसके पास ये सारे मैप हैं, इस गाड़ी के पास, इसके पास ये सारे मैप हैं, तो वो सबसे छोटा रूट ले लेगी। अच्छा, वो फिर ये भी पूछ सकती है क्या आप आराम से जाना चाहते हैं या जल्दी। अगर आपने उसको कहा मैं आराम से जाना चाहता हूँ, तो वो रूट लेगी जिसकी रोड जो है वो सबसे अच्छी होगी, टूटी हुई नहीं होगी, उसके पास तो रूट्स हैं सारे के सारे। अच्छा, वो आपसे ये भी पूछ सकती है कि क्या आप जो है वो
ऐसे रास्ते से जाना चाहते हैं जहाँ पर बारिश ना हो रही, हो सकता है यहाँ पर कई जगह पर बारिशें हो रही और कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर बारिश ना हो रही, वेदर ठीक है, तो आप उसको जिस तरीके का भी बताएंगे, अपनी ख्वाहिशात का इज़हार करेंगे, वो उस तरीके से रूट जो है सिलेक्ट करेगी एक, और फिर ये गाड़ी उस पर चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये गाड़ी क्या बन गई, इंटेलिजेंट बन गई, ज़हीन बन गई। ठीक है, क्योंकि अब ये आपके कहने पे नहीं चल रही, जिस तरीके से मैंने शुरू में कहा था, इसलिए ये अब आपके कहने पे नहीं चल रही, बल्कि अपनी मर्जी से चल रही। तो हम फ्यूचर में क्या चीज़ें देखेंगे, ये चीज़ तो हम अभी देख रहे हैं कि हमने एक रोबोट बनाया और उसको इंटेलिजेंट बना दिया, यानी उसमें एक इंटेलिजेंट प्रोसेसर डाल दिया, तो क्या हुआ, और उसमें बहुत सारी हमने रेसिपीज़ फीड कर दी, पकाने की तरकीब जितनी भी थी वो फीड कर दी, तो वो खुद ही पका रहा, इंटेलिजेंट रोबोट बन गए। इसको आप कहें कि मैंने दही बल्ले खाने तो वो बना देगा, आप इसको कहें कि मैंने कबाब खाना है तो वो बना देगा, अगर आप इसको कहें कि मैंने बैंगन का भुर्ता खाना है तो वो बना देगा। क्या हुआ, ये एक इंटेलिजेंट रोबोट बन गया। वॉशिंग मशीन में भी हमने इस तरह की चीज़ें डाली, अब वॉशिंग मशीन कपड़े खुद ही जो है वो सुखाती हैं और ख़ुद ही जो है ना वो उसको धोती हैं, खुद ही वॉश करती हैं, स्क्रब करती हैं, यानी इनको रगड़ रगड़ के धोती हैं और सुखाती भी खुद ही, और फिर उसको बाहर निकाल देती हैं। तो हम जो है हमें इनको भी इंटेलिजेंट बना दें। फ्यूचर में हमारे पास ऐसे ही जहाज़ होंगे, जिस तरह ड्रोन आ गए जो खुद ही उड़ते हैं बगैर पायलट के। ठीक है, आप नीचे से कंट्रोल कर रहे होते हैं, पर फ्यूचर में ऐसे जहाज़ आएंगे जिनको कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप उनको उनका काम बता देंगे और वो करते रहेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की मशीन है। अब आपने एक मशीन सोचनी है, ठीक है, आपने एक मशीन, ये मैंने इसलिए ब्लैक रखा है कि अब आपने एक ऐसी मशीन सोचनी है जिसको आपने इंटेलिजेंट बनाना है, जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में है। मसलन वो मोटरसाइकिल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर आपने उसको इंटेलिजेंट बनाना है। इसका मतलब ये है कि उसमें आपने ऐसा काम करना है, एक ऐसी चीज़ लगानी है कि उसके बाद इंसान को उसको चलाने की ज़रूरत ना हो, इंसान ना उसको चला, तो खुद वो खुद फैसला करे कि मैंने अब चलना है और अब भागना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एसी जो है, एसी जो है वो बाज़ खुद ही चल पड़ता है और खुद ही बंद हो जाता है। तो वो क्या करता है, वो कमरे का दर्जा हरारत देख रहा होता है, जब कमरा गर्म होने लगता है तो वो खुद चल पड़ता है, और जब वो दर्जा हरारत कम होता है तो वो बंद हो जाता है। तो इस तरीके से हम कई चीज़ें ऐसी देख सकते हैं जिसमें हम उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑटोमेट का मतलब ये है कि हम उसको उसमें छोटी छोटी ऐसी चिप्स लगाकर उसको उसकी खुद इन्हिसारी बढ़ा सकते हैं और इंटेलिजेंट बना सकते हैं। तो वो लर्निंग भी करेगी, वो सोचेगी भी, थिंक भी करेगी और वो डिसीजन भी करेगी।